ऐसा महाग्रंथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का यह वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो महाभारत को एक सत्य घटना मानते हैं और समझते हैं कि महाभारत का युद्ध बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि टीवी सीरियल्स और फिल्म्स में दिखाया जाता है। लेकिन असली सच्चाई इन सब से कोसों दूर है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में महाभारत जैसा कोई युद्ध असलियत में हुआ था कि नहीं, या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कथा है जो हमें बचपन से सुनाई गई है। ये सब कुछ जानने से पहले हमें महाभारत का असली इतिहास समझना पड़ेगा। आज हम जो महाभारत देखते हैं वह मुख्यतः 3 चरणों में लिखी गई है। महाभारत को लगभग 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के दौरान पहली बार व्यास जी द्वारा लिखा गया था। इसमें 8800 श्लोक थे और इसे जय नाम से जाना जाता था और राजाओं की राज दरबार में उस समय इसे गीत की तरह सुनाया जाता था। इसमें कुरु वंश की लड़ाई का एकदम साधारण वर्णन है, जिसमें ना कोई दिव्य अस्त्र है, ना कोई दैवीय शक्ति और ना ही कोई अजय योद्धा। हाँ, तो बस इतनी ही थी महाभारत फर्स्ट स्टेज में। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेज की तरफ। तो जैसा कि हर किसी को अपनी कला और ज्ञान का प्रदर्शन करने का शौक होता है, वैसे ही महर्षि वेद व्यास के शिष्य वैशंपायन को भी अपने ज्ञान और कला का प्रदर्शन करना था। इसलिए उसने इस कहानी को दोबारा से लिखा। टाइम था 322 बीसी से 200 बीसी का, मौर्य साम्राज्य के दौरान। अब इस कहानी में 24,000 श्लोक हो चुके थे और इसका नाम भारत था। इसमें इस कथा को एक साधारण युद्ध के स्थान पर महापारिवारिक युद्ध की तरह प्रस्तुत किया गया। इसमें कई सारी लोक कथाएं जोड़ दी गईं, जिनका असली युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। इसी कथा में कृष्ण को एक हीरो की तरह दिखाया गया था, लेकिन अभी कृष्ण को पूरी तरह पूर्ण अवतार घोषित नहीं किया गया था। अब आते हैं हमारे थर्ड और लास्ट स्टेज में। आज हम जो महाभारत देखते हैं वो इसी स्टेज की देन है। टाइम है 200 बीसी से 400 सीई, कुषण काल और गुप्त काल का आरंभ। यही वो समय है जब इस कथा को पूरी तरह बदल दिया गया और इसका सबसे बड़ा कारण था उस समय के राजाओं को महाशक्तिशाली बनना था और धर्म को अपने हिसाब से ढालना था। तो उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कथा को महाअस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। इस कथा को लिखवाया गया भार्गव और अंगिरस्य वंश के ब्राह्मणों और राजपुरोहितों के द्वारा। इस कथा में टोटल 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक थे और इसका नाम महाभारत रखा गया। अब इस कहानी में कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार घोषित कर दिया गया ताकि उनके द्वारा कई बातों को लोग ईश्वर का आदेश माने और उनका पालन करें। उन्होंने कृष्ण की आड़ में अपना एजेंडा फैलाया। उन्होंने समाज को कंट्रोल करने के लिए इसमें जातिवाद के नियम जोड़े। औरतों को दबाने वाले कानून से लेकर के तथाकथित धर्म शास्त्र, शांति पर्व, अनुशासन पर्व भी इसी किताब में जबरदस्ती जोड़े गए हैं। से युद्ध कथा का कोई संबंध नहीं। सारे के सारे चमत्कार इसी दौरान जोड़े गए हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण, साड़ी का अनंत रूप से, भीष्म और अर्जुन जैसे महाबली योद्धा, कृष्ण की तरह एक ईश्वर, और वो सारे चमत्कार जो इस कथा में दिखाए गए हैं उनका सत्यता से कोई भी लेना देना नहीं है। सारे कैरेक्टर्स, चमत्कार फिक्शन के तौर पर इस कथा में जोड़े गए हैं ताकि वो अपना एजेंडा चला सके। धन्यवाद।